बहू की कमाई या सम्मान। शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। आरती इस घर में बहू बनकर आई थी। पढ़ी लिखी, समझदार और एक अच्छी नौकरी करने वाली लड़की। हर महीने की 7 तारीख को जैसे ही सैलरी आती, वो बिना कुछ कहे सोचे अपनी पूरी सैलरी सास शांति देवी के हाथ में रख देती। शांति देवी हमेशा कहती, बहू की कमाई भी तो घर की ही होती है, आखिर घर चलाना है। आरती भी मुस्कुराकर चुप रह जाती और उसे लगता यही तो परिवार है, सब मिलकर चलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि घर तो वो भी चला रही हैं, पर नाम सिर्फ बेटे अमित का होता है। जब भी कोई रिश्तेदार आता, शांति देवी गर्व से कहती, मेरा बेटा अकेले इतना बड़ा घर संभाल रहा है। आरती किचन में खड़ी ये सब सुनती और चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। एक दिन ऑफिस में अचानक मीटिंग थी। आरती का मोबाइल ख़राब हो गया। उसने अमित से कहा, मुझे नया फ़ोन लेना है, काम के लिए बहुत ज़रूरी है। अमित ने तुरंत जवाब दिया, माँ से पूछ लो, पैसे उन्हीं के पास हैं। आरती कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। कमाने वाली वो और इजाज़त किसी और से। उस दिन उसके दिल में पहली बार एक चुभन सी हुई। अगले दिन सुबह शांति देवी ने आवाज़ लगाई, बहू आज सैलरी आई होगी, शाम को दे देना। आरती रुकी, कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मम्मी जी इस बार मैं सैलरी अपनी खुद संभाल लूँगी। बस इतना सुनते ही घर में जैसे तूफान आ गया। देखा अमित, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए और बहू ने रंग दिखा दिए। शांति देवी गुस्से में बोली। अमित भी असहज हो गया। आरती, ये क्या तरीका है? शाम को जब आरती घर लौटी, माहौल और भी भारी था। शांति देवी पड़ोस की रीना आंटी के साथ बैठी थी। आरती को देखते ही बोली, लो आ गई हमारी स्वतंत्र बहू रीना। आंटी भी बोली, अरे बहू, सास को पैसे देने में क्या दिक्कत है, घर ही तो है। इस बार आरती ने पहली बार हिम्मत जुटाई। घर जिम्मेदारी से चलता है आंटी, लेकिन जिम्मेदारी सबकी होती है, सिर्फ बहू की नहीं। शांति देवी गुस्से से बोली, आज से जब अपनी सैलरी खुद रखेगी तो खर्च भी खुद ही उठाना, अपना और अपने पति का खाना अलग बनाना। अमित भी वहीं बैठा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आरती का दिल वहीं टूट गया। उसने धीरे से अमित से पूछा, आपको ये सब सही लग रहा है? अमित बोला, तुमने ही तो शुरुआत की है। बस उसी पल आरती समझ गई, इस घर में उसकी कीमत सिर्फ उसकी सैलरी तक ही थी। कुछ दिनों बाद अमित ने कहा, अगर इतनी परेशानी है तो कुछ दिन मायके चले जाओ। आरती ने शांत आवाज़ में कहा, ठीक है। अगले दिन वो अपना सामान लेकर घर से निकल गई। दरवाजे पर खड़ी शांति देवी बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना। आरती रुकी, उनकी आंखों में देखा और बोली, मैं गुस्से में नहीं जा रही, मैं अपनी इज्जत बचाने जा रही हूँ। दिन बीतते गए, अब घर की असली जिम्मेदारियाँ सामने आने लगी। बिजली बिल, राशन, दवाइयाँ, ईएमआई। अमित अकेले सब संभालने लगा। शांति देवी को पहली बार एहसास हुआ, जिस बहू की कमाई को वो अपना हक समझती थी, वही इस घर की असली ताकत थी। उधर आरती ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले लिया, छोटा सा घर लिया, लेकिन वहाँ सुकून था, सम्मान था। एक शाम अमित का फ़ोन आया, आरती वापस आ जाओ, सब ठीक कर लेंगे। कुछ पल चुप रहने के बाद आरती बोली, मैं वापस तभी आऊँगी जब मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाएगा। अगर ये नहीं हो सकता तो मैं वहीं ठीक हूँ जहाँ मेरी कमाई नहीं, मेरी इज्जत मायने रखती है। फ़ोन कट गया। उस दिन पहली बार अमित और शांति देवी को समझ आया, घर बहू के पैसों से नहीं, उसके सम्मान से चलता है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ रिश्ते भी ज़्यादा देर नहीं टिकते।